हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज एचपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर कंबाइन वैकेंसी एडवर्टीजमेंट 19/2025 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। भाई आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके अलावा इसके अंदर एक म्यूनसिपल इंजीनियर की पोस्ट भी आई थी, उसके लिए एग्ज़ाम क्यों नहीं होने लग रहा, या आपके जितने भी और डाउट हैं या कन्फ्यूज़न है सारे के सारे इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम या एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा बाय हर्ष दैया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के दिन हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर हम नंबर 1 है। जिन स्टूडेंट को मेरे बारे में नहीं पता वो स्क्रीन के ऊपर मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर हमारा टेलीग्राम ग्रुप AEJE सिविल क्लब हरियाणा, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम या टेक्निकल एग्जाम के लिए आज के दिन ये सबसे बड़ा टेलीग्राम ग्रुप है। इसके अंदर आपको हरियाणा के जो टेक्निकल एग्जाम है उनसे रिलेटेड सभी अपडेट यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा आजकल एक नया टॉपिक भी या कह लो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी चलने लग रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर रखा है। इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात नहीं करते, हम अपने टॉपिक के ऊपर ही आ जाते हैं। HPSC असिस्टेंट इंजीनियर कंबाइन वैकेंसी प्रीलिम्स एग्जाम डेट अनाउंस। तो आपका एग्ज़ाम कब होगा, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं। आपका कंबाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम 14 जून 2026 संडे के दिन होगा। आज जब मैं इस वीडियो को बनाने लग रहा हूँ 14 मई हो रखी है, तो करेक्ट आज से 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी रहेंगी आपकी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो सभी स्टूडेंट का फेवरेट डिपार्टमेंट रहता है या नंबर 1 डिपार्टमेंट है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। उसके अलावा इसके अंदर सब डिवीज़न इंजीनियर इन पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है। बाकी मेन तो इसके अंदर PWD वाली वैकेंसी थी और एक इसके अंदर म्यूनसिपल इंजीनियर वाली वैकेंसी भी थी। तो अभी आपका म्यूनसिपल इंजीनियर वाली वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका केवल PWD और पंचायती राज के लिए एग्ज़ाम होगा। और इनके लिए एग्ज़ाम क्यों होगा, तो जैसे कि आपको पता सूर्य धनखड़ करके एक स्टूडेंट है, उन्होंने म्यूनसिपल इंजीनियर की जो पोस्ट निकली हुई थी उसके ऊपर कोर्ट केस किया हुआ है। तो जो दूसरा डिपार्टमेंट है जैसे कि PWD B&R हरियाणा, उसने कोर्ट के अंदर केस डाला और ये कहा भाई जो सूर्य धनखड़ ने केस कर रखा है ये म्यूनसिपल इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर कर रखा है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इनके कहने के ऊपर फिर हरियाणा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो दूसरी 2 पोस्ट है PWD के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर और सब डिवीज़न इंजीनियर इन पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर, उनके लिए HPSC एग्ज़ाम ले सकती है। तो इसी वजह से इसके अंदर एग्ज़ाम होने लग रहा है। वहीं लिखा हुआ है इंस्टेंट एप्लीकेशन इज अलाउड एंड ऑर्डर डेटेड 28/8/2025, वो इन्होंने मॉडिफाई कर दिया कि भाई केवल जो स्टे लगा हुआ है वो म्यूनसिपल इंजीनियर सिविल की पोस्ट के ऊपर रहेगा और जो रिस्पोंडेंट है वो सिलेक्शन प्रोसेस के साथ प्रोसीड कर सकता है। यहाँ पे HPSC आना चाहिए था, लेकिन ये छोटे मोटे मिस्टेक तो खैर जजमेंट के अंदर और राइटिंग के अंदर हो जाती हैं। तो आप उसी जजमेंट को फॉलो करते हुए जो आपके AE का एग्ज़ाम है PWD और पंचायती राज के अंदर होने लग रहा है। अब बात आ जाती है भाई इसके सिलेबस की, भाई सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के अंदर भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो सिलेबस मैं दिखा देता हूँ भाई इसका सिलेबस क्या रहेगा। HPSC असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर जो लेक्चरर एग्जाम है उनका एक कॉमन सिलेबस था और कॉमन ही पेपर होने जा रहा था इन सब का। लेकिन जो सूर्य धनखड़ जी हैं उन्होंने कोर्ट केस कर दिया म्यूनसिपल इंजीनियर वाली पोस्ट के ऊपर, इसलिए जो AE की कंबाइन वैकेंसी थी उसके ऊपर स्टे हो गया। AEE का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो चुका है और फाइनल इसके अंदर जो मतलब रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। लेक्चरर का एग्जाम है उसका प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसका मेंस अभी तक नहीं हुआ, वो भी अभी कोर्ट केस के अंदर भर्ती फंसी हुई है। वो क्यों फंसी हुई है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन का भाई आंसर चेंज कर दिया था, 23 क्वेश्चनों का आंसर चेंज हुआ था या डिलीट हुआ था, और जहाँ पे 25 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वहाँ पे बहुत मैटर कर जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे केस हो रखा है। तो लेक्चरर एग्जाम की भर्ती पे भी फंसी हुई है कोर्ट केस के अंदर। AEE की वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है और AE की वैकेंसी इसके अंदर म्यूनसिपल इंजीनियर को छोड़ के बाकी 2 पोस्ट का आप शेड्यूल देख सकते हो। 14 जून 2026 आज से करेक्ट 1 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। सिलेबस आपका क्या रहेगा, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता आपका सिलेबस यही है। हरियाणा जीके इसके अंदर आएगी, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया का कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, जनरल भाई मैथ और रीजनिंग हो गई, और करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और जो लेक्चरर का एग्ज़ाम था और AEE का एग्ज़ाम था उससे आपको आइडिया लग भी गया होगा कि किस लेवल की हरियाणा जीके बूझी जाएगी या किस लेवल का इंडियन पॉलिटी या ज्योग्राफी बूझी जाएगी। HPSC लेक्चरर का, AEE का या कोई भी और टेक्निकल एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप AEJE सिविल क्लब हरियाणा के ऊपर पा सकते हैं। उसके अलावा जो HPSC का हाल में पेपर हुआ था उसका भी हमने फाइनल आंसर की के साथ और रिजल्ट वगैरह के सारी चीज़ें इसके अंदर हमने दे रखी हैं। तो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से आपको जो ये पुराना एग्ज़ाम है क्वेश्चन पेपर है लेक्चरर एग्ज़ाम का वो भी हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा और मैं कोशिश करूँगा इसका सोल्यूशन आपको यूट्यूब के ऊपर
प्रोवाइड करूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए मैथ और रीजनिंग किस लेवल की आती है, हरियाणा जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, इंडिया की हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे। और ये चीज़ भी आपको पता ही है भाई, स्टार्टिंग के अंदर वीडियो में मैंने बता ही दिया था आपको क्या न्यूज़ चलने लग रही है, HPSC के बारे में क्या कहा जा रहा है। और जैसे कि हरियाणा में जो नेता विपक्ष हैं उन्होंने कहा है हरियाणा बाहरियों की हो रही भर्ती चिंताजनक। तो उसी चीज़ को मैटर को टैकल करते हुए HPSC ने ये वाला फॉर्मूला निकाला था कि भाई हरियाणा जीके का वेटेज हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई हरियाणा जीके बाहर का स्टूडेंट बहुत जल्दी कर लेगा, महीने भर का टाइम है, उसके अंदर कवर करनी है मुश्किल ही है। और 25-30 क्वेश्चन आपके इसमें हरियाणा जीके के ही रहने वाले हैं, तो जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको अपने बढ़िया तरीके से इसके अंदर तैयारी कर लेनी चाहिए। हरियाणा जीके पढ़ लेना, मैथ रीजनिंग भाई इंजीनियर हो आपको वैसे ही आता है। जनरल साइंस की भी अच्छे खासे क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा पॉलिटी के, इकोनॉमी की और इंडिया की हिस्ट्री के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे आते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज इसके अंदर लेकिन आपका हरियाणा जीके का ही रहने वाला है। तो जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मेरी यही सलाह रहेगी कि भाई आप हरियाणा जीके को बहुत बढ़िया तरीके से करिए। तो इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी भाई। HPSC असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है वो 14 जून 2026, आज से करेक्ट 30 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होगा, संडे के दिन। म्यूनसिपल इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर स्टे लगा हुआ है, उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। सिलेबस आपको पता ही चल गया क्या सिलेबस आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल ही जाएंगे। आज के दिन हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम का सबसे बड़ा टेलीग्राम ग्रुप। उसके अलावा आप हमारे दूसरे चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सिलेबस चेंज क्यों हुआ था उसके रिगार्डिंग आपको पता ही चल गया। इस वाले टॉपिक के ऊपर इस वाली वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, किसी और वीडियो में हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हैं जो भर्ती प्रणाली में बाहरी दबदबा, असिस्टेंट इंजीनियर 214 में से 185 बाहरियों का सिलेक्शन हुआ है। और तो सिविल जज के ऊपर इतनों का बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। तो जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है उसके ऊपर भी वही काफ़ी विवाद चलने लग रहा है, किस तरीके से जो आउटसाइडर कैंडिडेट का सिलेक्शन होने लग रहा है। तो उसी के लिए सिलेबस ये चेंज किया गया था। और हल्का सा हमें वही रात भी देखने को मिली सिलेबस चेंज होने की वजह से। लेकिन इस सिलेबस चेंज होने के बाद सभी वैकेंसी अपने फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाई। केवल AEE की वैकेंसी ही हमारी फाइनल स्टेज पे पहुंची है। AE की वैकेंसी भी अभी कोर्ट केसों में फंसी हुई है, लेक्चरर की भी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की भी, और जितनी भी वैकेंसियाँ थी वे भी फंसी हुई हैं। जब उनका फाइनल आउटकम आएगा तभी हम इस टॉपिक के ऊपर कुछ कह सकते हैं कि भाई ये सिलेबस चेंज होने से कुछ हमारा फ़ायदा है भी या नहीं है। तो स्टूडेंट्स को मेरा यही कहना होगा, जो हरियाणा के स्टूडेंट है भाई हरियाणा जीके बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। और पॉलिटी वगैरह और इकोनॉमी हो गई, जनरल साइंस हो गई, इन 3 सब्जेक्ट को भी देख लेना। और मैथ रीजनिंग आपको आती होगी, आपका एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। आप बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम के ऊपर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या भैया आप यूट्यूब चैनल के कमेंट में पूछ सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन आएगा, ये रहा डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट मैसेज हमारे पास कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।